राजीव, संसद से तो इस देश के आम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वहां पे सार्थक बहस हो, लेकिन हम अपने दर्शकों को वादा दिला रहे हैं आपके विश्लेषण के साथ कि उम्मीद करते हैं कि सार्थक बहस करें। क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि जब पिछला वाला सेशन हुआ था मॉनसून सेशन, उससे पहले लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बड़े आक्रामक नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव की बात कर लें, राहुल गांधी की बात कर लें, बड़ी आक्रामकता के साथ वो संसद पहुंचे थे, एक धमक सुनाई दे रही थी। उसके बाद विपक्ष हरियाणा हार चुका है, ये देश का एक सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हार चुका है। अब आपको देश की सियासत में, संसद में किस तरह से परसेप्शन नजर आएगा? और साथ में एक और सवाल, महाराष्ट्र की सियासत में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस। राजीव, आपका विश्लेषण। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात है, अजीत पवार के तो दोनों तरफ मामला फिट है। वो बीजेपी के साथ भी जाना चाहते हैं, बीजेपी की सीएम बने तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि वो चाहेंगे कि बीजेपी का सीएम बने, लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोगों का मानना है कि उनका चेहरा, उनकी योजनाएं, उनकी मेहनत की वजह से आज एनडीए को ये मुकाम हासिल हुआ है और उनका चेहरा था और वही सीएम थे, इसलिए उनको मिलना चाहिए। हर पार्टी की अपनी डिमांड है वैसे तो अजीत पवार के, लेकिन आज शाम तक दिल्ली से मुख्यमंत्री का नाम तय होना है और आज शाम तक मुंबई में ये कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, आज शाम तक 2 बैठकें हैं और आज शाम तक तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जहाँ तक इस विंटर सेशन की बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब चुनाव के बाद सेशन शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे थी। 400 का नारा देने वाली 240 पे टिकी थी और 240 की संख्या के साथ इंडिया गठबंधन आया था। उसका एक उत्साह, उसका एक उत्साह और ऊर्जा उस सेशन में दिखाई भी दी थी। लेकिन अब जब विपक्ष आ रहा है, ये सेशन शुरू होगा तो सत्ता पक्ष वापस वो ऊर्जा, वो एनर्जी हासिल कर चुका है, वो उत्साह हासिल कर चुका है जो उसे लोकसभा चुनाव से पहले थी और तमाम विधानसभाओं में जीत के बाद जो उसका था। और अब भारतीय जनता पार्टी फिर अपने आप को उसी मजबूत स्थिति में या उससे आगे आने में महसूस करेगी और विपक्ष जो किसी भी सवाल का जवाब उठाएगा तो भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष उस सवाल का जवाब देने के बजाय ये कहेंगे कि जवाब उनके चुनाव में मिल गया है। हर चीज़ को चुनावी जीत और हार के साथ जोड़कर अगर हार होती तो ये होता कि उसका जवाब जनता ने उनको दे दिया है। अब जीत हुई है तो उन्होंने वो ये बात कहेंगे कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब जनता ने दे दिया है। हारे हुए हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे और इनके पास कुछ नहीं है तो ये अड़ंगे डाल रहे। ये सब बातें चलती रहेंगी और इसी में सदन का सत्र बाधित भी होता रहेगा। इसी सत्र में प्रियंका गांधी आ जाएंगी और वो पूरा चक्र पूरा हो जाएगा जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी भी, यानी गांधी परिवार का हर सदस्य लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। वो चक्र भी आज वो चक्र भी इसी सेशन में पूरा होगा। और प्रियंका गांधी समेत देखिए, जो चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आए उसमें 2 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे भी आए। दोनों लोकसभा कांग्रेस के खाते में गई है, वायनाड की और नांदेड़ महाराष्ट्र की। तो ये एक और चीज़ होगी। लेकिन मूल बात और गंभीर बात अडानी का मसला है, जो कि अमेरिका की अदालत में जो इंडाइटमेंट हुआ है। इंडाइटमेंट अगर अमेरिका के जो जानकार हैं इस पूरे मसले के, उनके पक्ष को देखें तो वो कहते हैं जैसे हमारे यहाँ किसी केस में चार्जशीट को मानते हैं वैसे वहाँ इंडाइटमेंट को मानते हैं और इसके बाद अब ट्रायल शुरू होता है। और ये गंभीर बात है। देखिए, एक सवाल ये उठता है कि अगर महाराष्ट्र की वोटिंग से एक दिन पहले बिटकॉइन का मामला एक महाराष्ट्र का पूर्व अधिकारी उठाता है और विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाता है कि बिटकॉइन का जो इस्तेमाल हुआ वो महाराष्ट्र में नकदी और पैसे का आरोप लगाता है, तो उस पर सीबीआई तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच करती है। और यहाँ अमेरिका की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और देश की किसी भी जांच एजेंसी ने अभी तक कोई जांच इनिशिएट नहीं की है। न सीबीआई कहाँ है, न ईडी कहाँ है, न सेबी कहाँ है, न सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ है। क्योंकि ये जो मामला है यूएस की अदालत में अडानी की कंपनी, उनके भतीजे, ये जो मामला, ये हल्का मामला नहीं है। अमेरिका में इन मामलों पे बहुत गंभीरता ली जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा विकल्प भी नहीं बचे हैं। ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की अदालत का है, हम तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है। आपके एसेट आप भगोड़ा साबित करना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे जाएंगी। तो
ये जो मामला, ये ज़्यादा गंभीर मसला है। और आपने देखा हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी है, वो बता ही रहे हैं वहाँ एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है। और इस मामले में मुझे लगता है कि विपक्ष आज पूरे दिन, खास करके राहुल गांधी के तो आप जानते ही जी। हैं, अडानी अडानी कितने समय से वो करते आ रहे हैं, तो उनके हाथ ये मौका लगा है। तो आज पूरी कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है इसी मसले पर हमलावर रहेगी। ठीक है, राजनीतिक विवरणों के साथ अब चर्चा की शुरुआत कर देते हैं।